फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े 2.0 में। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इस चैनल पे हम बताए थे कि लूसेंट का जो बुक है उसको सारा लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, सारा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, कुछ दिन बीच में वीडियो बनाना बंद कर दिए थे, कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके वजह से वीडियो बनाना बंद कर दिए थे। और थोड़ा सा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से मन छोटा हो गया और वीडियो बनाना बंद कर दिए। ऐसा नहीं है, वीडियो रेगुलर डालूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि लूसेंट बुक जो है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें, उसको लाइन बाय लाइन फ्रेंड, प्लस में उसमें जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टॉपिक ख़त्म होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव बनता है और ऑब्जेक्टिव, उस सारा ऑब्जेक्टिव जो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, अनपीसीएस लेवल हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, मतलब कि जितना भी एग्ज़ाम में पूछा है प्रीवियस ईयर में, वो सारा को मतलब एक साथ लेके आता हूँ। तो फ्रेंड, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए और ख़ुद के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और फ्रेंड, इतना ही नहीं, हम आपको अपने चैनल पे जो भी मतलब कि जनरल वैकेंसी आ रही है, न्यू वैकेंसी आती है, रेलवे का हो, एसएससी हा, बेल्ट्रो, जितना भी तरह का वैकेंसी वो सब का सारा का जो मतलब कि नोटिफिकेशन है, उसमें क्या है क्या नहीं, उस सारा का वीडियो बना के डाल देता हूँ इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मतलब हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा होते रहेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कि चैनल है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको बताए थे लूसेंट बुक, तो चलते हैं अपना लूसेंट बुक की ओर। क्या है हमारा लूसेंट बुक? देखिए, सेशन को शुरू करने से पहले क्या है, कुछ लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं, क्या बोलता है तो ज़रा गौर से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। क्या है? हर वक्त का तूफान ठहरेगा, हर वक्त का, हर वक्त का तूफान ठहरेगा, तेरी मंजिल भी रोशन होगी। क्या कह रहा है दोस्त? कितना अच्छा लाइन है। हर वक्त का तूफान ठहरेगा, तेरी मंजिल भी रोशन होगी। तो खुद से तभी तो जीतेगा मेरी दोस्त, तुम खुद से तभी तो जीतोगे मेरी दोस्त, जब सारी दुनिया तुम्हारे दुश्मन होगी। दोस्त, दुनिया में आपको मतलब गिराने वाला बहुत है, तो उससे डरना नहीं है। आपको जितने खींचने वाला मिलेगा ना, उतना ही ऊपर जाइएगा। जैसे कि बचपन में हम लोग एक खेल खेला करते थे, जो फुल पैंट होती है, ढीला वाला फुल पैंट, उसमें जो गांव देहात में जाते हैं ना, गेहूं की बाल, उसमें नीचे से डालते थे या नीचे से झाड़ते थे ना, तो बाल ऊपर की ओर जाता था। मतलब क्या सोचे, मतलब जितना खींचोगे उतना ऊपर बढ़ोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना, ऐसा बात को ध्यान में रखते हुए, और मज़ा आएगा सेशन को पढ़ने में। आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए लूसेंट बुक को शुरू करते हैं। पहले हमने कुछ टॉपिक को क्लियर कर लिया था, अब उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। तो बने रहिए, देखते हैं आगे का सेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग लूसेंट सम्मान ज्ञान ये जो बुक है, इसमें पॉलिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। उस पॉलिटी सब्जेक्ट में हम लोग ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लिए थे। अब पढ़ने वाले हैं क्या, तो भारतीय संविधान के क्या है, विदेशी स्रोत। ठीक है, हम लोग यहाँ तक ले जो प्रस्तावना है इसको क्लियर कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। यहाँ तक ले हम लोग ने इसका ऑब्जेक्टिव भी लगा लिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं ऑब्जेक्टिव लगाए हैं तो जाके हमारे चैनल पे लगा सकते हैं। और इस वीडियो को नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, आइकन जो दिख रहा है सब्सक्राइब करने का, वो फ्रेंड कर लीजिए,
क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और ये चैनल ही आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर, 3 नंबर तक क्लियर हो गया था। हमारा जो चौथा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं इसको लाइन बाय लाइन। और आप लोग के अगर पास अभी लूसेंट बुक अवेलेबल है तो आप लोग भी बुक को निकालिए और लाइन बाय लाइन मिलाइए और अंडरलाइन करते जाइए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब पढ़िएगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर नहीं भी है बुक तो बस मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्या बोलता है पहले, भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। अब देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में को इसमें चर्चा किया गया है, कुल 10 देशों की चर्चा किया गया है। कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान और फ्रांस। ठीक है, तो देखते हैं कौन से देश से क्या लिया गया है और कौन से देश से क्या नहीं लिया गया है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, आगे देखिए। सबसे पहला है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्त, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? ये बोलता है हमारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों को समान संरक्षण का अवधारणा। देखिए फ्रेंड, ये जो संविधान का विदेशी स्रोत है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। जब हम ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे ना इस चैप्टर का, तो आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। इससे पहले वाला जो टॉपिक हम लोग ने पढ़े थे, इसके पहले वाला टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग ने? इसका था भारतीय संविधान का प्रस्तावना और उद्देश्य का और प्रस्तावना। इससे दोस्त, अगर आप हमारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक ही वो वीडियो मतलब ऑब्जेक्टिव को कैसे घुमा घुमा के पूछा है। तो चलिए आगे, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता। ये सब जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्त। अब नेक्स्ट जो तीसरा नंबर है आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो ये देखिए क्या बोल रहा है। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा जनसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवी इत्यादि के क्षेत्र में का क्या है ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ये सब जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स। आगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। अब देखिए, इसका केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों आ जाते हैं। राज्य सूची में वहाँ पे राज्य का कानून बनाते हैं और संघ सूची में केंद्र सरकार बनाते हैं। ठीक है, आगे है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और क्या है समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, जर्मन के देखिए, अब जर्मन की संविधान से क्या लिया गया है? तो वहाँ के जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ। ये जो लिया गया है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब हमारा कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय की क्या है परामर्शी न्याय निर्णय करना। ये सब जो लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्त। अब दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से भी कुछ जोड़ा गया भारतीय संविधान में। वो क्या है? वो है भारतीय संशोधन की
संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान को लिया गया है। जापान के जो संविधान है वहाँ के जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको लिया गया है। और जो लास्ट है फ्रांस के संविधान से दोस्त लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ठीक है, समानता और बंधुत्व के आदर्श। देखिए दोस्त, और नोट में क्या बोल रहा है, नोट में बोल रहा है क्या, नोट में यही बोल रहा है कि जो 1935 का अधिनियम जो लाया गया था, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे 1935 का अधिनियम क्या है क्या नहीं था, उसके मतलब कि वहाँ से हमारे संविधान में करीब बहुत सारे जोड़ा गया है। तो क्या है देखिए, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, ठीक है। मतलब कि दोस्त, अनेक देशों और विदेशों से तो लिया ही गया है, जोड़ा ही गया है, और साथ ही साथ जो अंग्रेजी शासन द्वारा 1935 का भारतीय शासन अधिनियम लाया गया था, वहाँ से भी जोड़ा गया है, इनडायरेक्टली नहीं तो डायरेक्टली रूप से, कुछ इनडायरेक्टली रूप से, कुछ मतलब कि कानून जो था अधिनियम, शासन अधिनियम, उसको चेंज करके जोड़ा गया है, कुछ सेम टू सेम ला दिया गया है। क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्द लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ। देखिए टोटल कितना था, 395, जिसमें से मतलब लगभग 400, जिसमें से 250, 250 करीब 60-70% दोस्त 1935 का अधिनियम है वहाँ से लिया गया है, या तो उसमें से कुछ शब्द जोड़ा गया है या फिर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लाया गया है दोस्त। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय संविधान की अनुसूची। क्या रहेगा, भारतीय संविधान की अनुसूची। तो फ्रेंड्स, और इस टॉपिक कराने से पहले हम कोशिश करेंगे कि जो इस बुक से मतलब कि इस टॉपिक से भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जो टॉपिक है, इससे जो प्रीवियस ईयर में चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, अन्य मतलब कि यूपी पीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस, जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, यूपीएससी बीपीएससी, जितना भी मतलब कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, जितना दिन मतलब कि 1900 के बाद से 1900 से लेकर 2000 ईस्वी तक, 2024 तक, 1900 नहीं, 1999 से 2000 जो 24 चल रहा है मतलब 23 तक, जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो सबको हम एक साथ लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।